नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। महाकौशल के बाद अब लोकसभा चुनाव का कारवां आ पहुंचा है विंध्याचल और विंध्य की बात हो और रीवा का नाम ना आए, भला ऐसे कैसे हो सकता है। प्राकृतिक खूबसूरती के बीच बसा रीवा राजनीति के तमाम रणबांकुरों के लिए अनसुलझी पहेली साबित हुआ। यहां किसी एक दल का वर्चस्व नहीं देखने को मिलता। इस बार भी लड़ाई रोचक नजर आ रही है। आखिर क्या है रीवा का सियासी गणित और किसके हाथ लगेगी बाजी? देखिए हमारे संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर में विंध्याचल पर्वत, दक्षिण में कैमूर की पहाड़ी, टोंस, बीहड़ और बिछिया नदियों का आंचल, सफेद बागों की शरण स्थली और गिरते झरनों के शोर के बीच बांधवगढ़ के जंगलों की प्राकृतिक खूबसूरती। ऐसे अनूठे मेल के बीच जो इलाका बसा है उसका नाम है रीवा। ये तो रही रीवा की भौगोलिक परिस्थिति की बात, लेकिन विंध्याचल की गोद में बसे रीवा की पहचान समूचे देश में अलग ही रही है, क्योंकि देश के हृदय स्थली में बसे मध्य प्रदेश की सियासत ही विंध्य के बगैर अधूरी है। रीवा को विंध्य के सियासत का गढ़ कहा जाता है। इस क्षेत्र ने सूबे को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और कई मंत्री दिए। आज जब लोकसभा का सियासी रण सामने खड़ा है तो रीवा के सियासी मिजाज की तासीर कैसी है, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। हम इस वक्त मध्य प्रदेश के रीवा जिले में मौजूद हैं और रीवा लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो यहां से जनार्दन मिश्रा जो वर्तमान सांसद हैं वो चुनाव मैदान में है। कांग्रेस से नीलम अभय मिश्रा चुनाव मैदान में है। बीएसपी ने अभिषेक पटेल को टिकट दिया है। तो चुनावी मैदान में आम जनता, जो रीवा के लोग हैं, आम मतदाता हैं, वो क्या सोचते हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि रीवा में लोकसभा चुनाव में रीवा की क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। यहाँ का चुनावी इतिहास काफी दिलचस्प है। यहाँ की जनता ने सबसे ज्यादा मौके कांग्रेस को दिए। हालांकि वर्तमान में यहाँ बीजेपी का सांसद है। इस बार भी पार्टी ने सांसद पर भरोसा जताते हुए टिकट दिया। बीजेपी के जनार्दन मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार नीलम मिश्रा को उतारा है। वहीं बीएसपी के अभिषेक पटेल इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। अब बात करें विंध्य के रीवा में सियासत की, तो ये क्षेत्र अपने आप में एक महान विरासत को समेटे हुए है। विंध्य के रीवा की सियासत भी बेहद दिलचस्प रही है। रीवा संसदीय सीट की अगर बात की जाए तो इस सीट से साल 1952 से लेकर साल 2019 तक अब तक यहाँ पर 17 लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें 11 सांसद चुने गए। 1952 से 1971 तक लगातार इस सीट में कांग्रेस का कब्जा रहा। साल 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में रीवा सियासत के महाराजा मार्तंड सिंह निर्दलीय प्रत्याशी बनकर चुनावी मैदान में उतरे और अपनी जीत दर्ज कराई। लेकिन 1977 के लोकसभा चुनाव में यमुना प्रसाद शास्त्री ने भारतीय लोकदल पार्टी से चुनाव लड़कर जीत हासिल की, जो भारत के पहले नेत्रहीन सांसद रहे। लेकिन 1980 में महाराजा मार्तंड सिंह एक बार फिर निर्दलीय प्रत्याशी बनकर चुनावी मैदान में उतरे और जीत का ताज अपने सिर पर रखा। और वो उद्देश्य